दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समास और समास में हमने जो इसके भेदों में अव्ययी भाव जो समास था उसका अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में जो तत्पुरुष समास था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तत्पुरुष समास में जो उसके भेद विभक्तियों के आधार पर जो भेद होते हैं उन भेदों के बारे में बातचीत की। उसी कड़ी में हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो पीछे वाले जो जितने भी अपने जैसे समास के जो वीडियो बने हैं उन वीडियो में एक तो यहाँ पर जो अपना आई बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आप जा कर के और उनको पढ़ सकते हैं। आज जिस समास के बारे में बात कर रहे हैं वो समास अपना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों इस समास के संदर्भ में वैसे आप लोग जानते भी हैं और उसी जानकारी को हम आगे और बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं या जो सवाल हैं उनको बारे में भी हम बात कर रहे हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लेकर के हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को देखिएगा कि जब द्वंद्व समास की हम बात करें तो द्वंद्व समास में मूल रूप से यानी कि तीन बातें होती हैं। सबसे पहली जो बात है वो बात तो है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जो दोनों जो पद हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये विलोम तो होते हैं मगर ये हमेशा नहीं होते। यानी कि इस बात को हम यूं कह दें कि सदैव नहीं। और तीसरा जो इसमें मुख्य बिंदु है वो बिंदु इसमें है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, जब हम द्वंद्व समास शब्द का विग्रह करते हैं तो या अथवा और जो शब्द हैं इनका समावेश होता है। और जो शब्द है उनका समावेश होता है या उनका प्रयोग होता है। ये तीन बातें यहां पर मुख्य हैं। पहली बात कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये जो दोनों पद हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, सदैव नहीं होते। यानी कि फिर भी अक्सर ऐसा होता है। वहीं आगे वाली जो बात है कि जब भी यानी कि हम द्वंद्व समास का जो भी उदाहरण है, जो भी शब्द है जिसे हम सामासिक पद कहे हैं, वो सामासिक पद का अगर हम विग्रह करते हैं तो उसमें या अथवा और जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है। यानी विग्रह करने पर ये जो शब्द हैं इन शब्दों का उसमें क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। ये मूल बात है किसमें, द्वंद्व समास में। दोस्तों अब हम जो बात कर रहे हैं आगे इन समास के यानी कि इस समास के जो विभिन्न जो उदाहरण हैं
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, आगे भी यानी कि पूछे जाएंगे, आप लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, यानी कि उन उदाहरणों को, उन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो आप इनके ये उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर इनके जो उदाहरण हम ले रहे थे, तो ये देखिए इनके उदाहरण, जैसे कि माता पिता, तो ये सामासिक पद है माता पिता, और इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता। कहने का मतलब है कि इसमें जो और जो शब्द है उसका समावेश हो जाएगा। जैसे यानी कि द्वंद्व समास में इसका विग्रह करते हैं तो और शब्द का जो समावेश है वो हो जाता है। वहीं पर जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, यानी कि या जो शब्द है उसका भी समावेश इसमें होता है। वहीं पर अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, यानी कि एक दूसरे के विलोमार्थ भी कई बार ये प्रयुक्त होते हैं, उसी रूप में है। वहीं पर जैसे कि रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना और पराया, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, या फिर इसका यूं भी कह सकते हैं धर्म और अधर्म भी हो सकता है, यानी या और जो और शब्द है वो दोनों इसमें प्रयुक्त होते हैं। वहीं पर जैसे कि नील लोहित, नीला और लोहित, यह जो लोहित होता है इसका मतलब होता है लाल, यानी कि लोहित का मतलब क्या है, लाल। वहीं पर जैसे शीतोष्ण, शीत और उष्ण कर दो, या फिर इसका विग्रह यूं हो जाए शीत या उष्ण। यशापयश, यश और अपयश, या फिर यश या अपयश, यानी कि यहाँ हम जो या शब्द है उसको भी प्रयुक्त कर सकते हैं। सुरासुर की बात आई तो सुर या असुर। वहीं पर हम यहाँ और जो शब्द है उसको भी काम में ले सकते हैं, शीतातप, शीत या आतप। और वहीं पर शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। दोस्तों यहाँ पर एक बात का अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, और वो बात यह है कि जैसे तत्पुरुष समास हमने पढ़ा था, अब तत्पुरुष समास में भी यानी कि एक शब्द आया था कृष्णार्पण। शब्द क्या था, कृष्णार्पण, यानी कि कृष्ण को अर्पण। लेकिन ये कृष्ण को अर्पण जो शब्द है वो कौन से समास में चला गया, तत्पुरुष समास में चला गया, कर्म तत्पुरुष में। और यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है, कृष्ण अर्जुन, यानी कि कृष्ण और अर्जुन। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि वास्तव में शब्द क्या है, कृष्ण अर्पण है या फिर कृष्णार्जुन है। अगर कृष्णार्पण शब्द है इसका मतलब है कि कर्म तत्पुरुष होगा, और यहाँ अगर मान लीजिए कि ये शब्द जैसे कृष्णार्जुन आया है, इसका मतलब है कि कृष्ण और अर्जुन इसका विग्रह होगा, और जो समास है वो अपना हो जाएगा द्वंद्व समास। वहीं पर जैसे आगा पीछा, आगा और पीछा, लूट मार, लूट और मार, घनघोर, घना और घोर, यानी कि गर्जना के संदर्भ में, बहुत ज्यादा तेज आवाज के संदर्भ में प्रयुक्त करें इसको। वहीं पर है जैसे चिट्ठी पत्री, चिट्ठी और पत्री, 10 बार, 10 बार, यानी कि 10 और 12। कई बार यानी कि जैसे कि 10 से 12 तक भी हो जाता है इसका, लेकिन अमूमन जो बात आ रही है यानी कि वो द्वंद्व समास के हिसाब से, जैसे ये और शब्द है तो यानी कि ये और शब्द ही प्रयुक्त ज्यादा होता है। हाँ, वहीं पर जैसे 31, तो 31 देखो, अब यहाँ पर जैसे संख्या की बात आई है। अब संख्या को अगर हम देखें तब तो अपने को यूं लगता है जैसे कि संख्यात्मक जो स्थिति है या संख्यात्मक पद है वो तो द्वंद्व, उसमें द्विगु समास में आता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने को देखना है, समझना है, और फिर यानी कि अपना विचार आगे रखना है। कहने का मतलब है कि जैसे 31 हो गया, 55 हो गया, 67 हो गया, ऐसी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में जब भी हम विग्रह करते हैं तो जैसे 31, 1 और 30 अर्थात द्वंद्व समास। उसी तरह से जैसे 68 तो यानी कि 8 और 60, 68 यानी कि द्वंद्व है। वहीं पर हो गया जैसे 35 तो 5 और 30, 33, 3 और 30,
और इनका इस प्रकार से विग्रह होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जैसे ये 31 जैसे शब्द आया है, 31 आ गया, 68 आ गया, 55 आ गया, 33 आ गया, 35 आ गया, तो ऐसे शब्दों का विग्रह करें तो यानी कि उनमें जो और शब्द है उसका प्रयोग होगा। वहीं पर जैसे ये और शब्द आया है उसी के साथ आप सभी इस बात को समझते ही हैं कि द्वंद्व समास होगा। अब ये तो बात हुई हमारी द्वंद्व समास की। अब हम आगे जो बात करेंगे समास की, अगली जो कड़ी है उस कड़ी में अगला समास द्विगु समास, इसके बारे में बात करते हैं। द्विगु समास दोस्तों यहां पर देखो, जैसे द्विगु शब्द है, इस द्विगु शब्द का ही जो अर्थ है ना वो होता है यानी कि दो गायों का समूह है, या फिर ये जो शब्द है गायों, यहां पर कभी कभी यानी कि जो इंद्रियां जो शब्द है उनके लिए भी आता है, दो इंद्रियों का समूह है। मूल रूप से यहां पर जो बात आ रही है वो यानी कि दो गायों के संदर्भ में ही है। तो कहने का मतलब है कि द्विगु यानी कि दो गायें। अब यहां पर जो द्विगु समास है इसकी परिभाषा की बात करें या फिर इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें तीन बातें आती हैं। इसमें जो पहली जो बात है वो बात तो इसमें आती है, जैसे हम सबसे पहले बात करें 1 नंबर पर, तो वो बात आती है इसमें पहली शर्त है, वो शर्त है देखिएगा कि प्रथम जो इसका पद है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। एक बात, अच्छा प्रथम पद संख्यावाची होता है इतना ही नहीं, कभी कभी इसका जो दूसरा जो पद है, कभी कभी दूसरा जो पद है, दूसरा पद भी संख्यावाची होता है। यानी कि कई बार ऐसी स्थिति यहां पर आती है कि पहला पद जैसे संख्यावाची होता है, कई बार दूसरा पद है वो भी संख्यावाची होता है। दूसरी जो इसकी मूल विशेषता है या मूल जो इसमें बात है और वो बात इसमें यह है कि इस समास में सिर्फ संख्या का बोध होता है। इस समास में संख्या का बोध होता है, अर्थ का नहीं। अब अर्थ का नहीं का मतलब यहां पर क्या है कि कई बार क्या है कि जैसे संख्या के हिसाब से पद तो संख्यात्मक आ जाता है, लेकिन जब उसका अर्थ करते हैं तो उसका अर्थ अलग ही निकलता है, कहने का मतलब बहुव्रीहि समास में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो बात यह है कि इस समास में संख्या का बोध होता है, अर्थ का नहीं। तीसरी जो इसकी मूल जो बात है और वो बात इसमें है कि जब इसका हम विग्रह करते हैं, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार, समूह या फिर समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों का प्रयोग होता है। ये मूल रूप से तीन बातें हैं। कहने का मतलब प्रथम पद संख्यावाची, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। वहीं पर बात आ जाती है कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या पद जो है सिर्फ संख्या का ही बोध करवाता है, अर्थ का नहीं।
क्योंकि अर्थ का बोध करवाने का मतलब यानी कि वो बहुव्रीहि ही में चला जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं पर तीसरा जो बिंदु है इसमें अहम, कि जब भी हम द्विगु समास में यानी कि इसके सामासिक पद का विग्रह करते हैं, तो फिर विग्रह करते समय उसमें या तो समूह है और या फिर ये जो समाहार शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। ये बात हुई अपने यहाँ पर द्विगु समास की। और अब हम जो बात आगे करने जा रहे हैं और वो बात है इसके विभिन्न जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में, विभिन्न जो महत्वपूर्ण इसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिएगा इसके महत्वपूर्ण उदाहरण। अब इसमें हम इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन उदाहरणों पर दृष्टिपात करेंगे, जैसे कि दो राहों का समाहार। वहीं पर बात आती है जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह है। कहने का मतलब ये है कि जो द्विगु समास है उस द्विगु समास में जब हम सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें या तो समूह है या फिर समाहार शब्द का प्रयोग होता है। और इससे पहले हमने ये बात भी की थी कि इस समास में जो मुख्य जो विशेषता वो क्या है, यानी कि जो प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उत्तर जो पद है वो भी संख्यावाची होता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए कि इससे पहले जैसे ये त्रिलोक आ गया, तीन लोकों का समाहार, ये पक्ष द्वय। अब यहाँ पर तो क्या है कि प्रथम पद है वो क्या है, संख्यावाची है। और इसमें जैसे पक्ष द्वय है, इसमें जो उत्तर पद कह दें या द्वितीय पद कह दें या दूसरा पद कह दें, यानी कि दूसरा पद है वो संख्यावाची है और संख्या का हमें बोध करवाता है। जैसे यहाँ पर बात आई पक्ष द्वय, तो दो पक्षों का समाहार। उसी तरह से संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह है या फिर यूं कहें समाहार। फिर जैसे बात आ गई भुवंत्रय, इसमें भी देखो जो संख्या पद है वो बाद में आता है, इसका जो संख्या पद है वो उत्तर पद है नहीं कि प्रथम पद है। तो यहाँ पर भुवंत्रय तीन भुवनों का समाहार, त्रिरत्न तीन रत्नों का समूह है। चतुर्मास, यानी कि चतुर्मास भी इसको बोलते हैं और चातुर्मास भी इसको बोलते हैं। तो यानी कि इसका जो विग्रह है वो हो जाएगा चार मासों का समाहार। वहीं पर चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समाहार, यानी कि गणित में जो रेखीय आकृति की जो बात आती है उसके संदर्भ में। वहीं पर है जैसे कि चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह है या समाहार। वहीं पर पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। फिर आगे इसी संदर्भ में देखते हैं पंचवटी, तो पांच वटों का समाहार। षटभुज, षट भुजाओं का समाहार। यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो यहाँ पर तो है षड यानी कि ड और यहाँ पर है ट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ तो होगा यानी कि जब सामासिक पद होगा या समास होगा उसमें तो होगा ड, और जैसे ही यानी कि उसका विग्रह करेंगे तो फिर वहां पर ड न होकर के ट होगा। और यहाँ ये संधि का नियम लगता है, यानी कि यहाँ इसके सामने जैसे ही कि तीसरा वर्ण आ गया तो तीसरा वर्ण आने की स्थिति में क्या है कि ये ट है, किस में बदल गया, ड में बदल गया। और जैसे ही यानी कि इसको खंडित किया, तोड़ा, तो ऐसी स्थिति में ये अपने मूल रूप में आ गया। कहने का मतलब है कि षटभुज का हम विग्रह करते हैं तो षट भुजाओं का समाहार। फिर बात आती है जैसे सतसई, तो 700 का समाहार। सप्ताह है तो सप्ताह का यानी कि सप्त अहू का समाहार। अहू का मतलब होता दिन, यानी कि 7 दिनों का समाहार। वहीं आगे बात करें सप्तशती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है या फिर समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। फिर है जैसे 8 सिद्धि नवनिधि, तो नवनिधि की बात है तो 9 निधियों का समाहार कह सकते हैं हम, उसका विग्रह इस प्रकार से हो जाएगा। वहीं पर नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। और शताब्दी, 7 अब्दों का, तो यानी 7 यानी 100 और अब्दों का मतलब होता वर्ष या साल, तो यानी कि 7 अब्दों का समाहार।
वहीं पर शतक, शत का मतलब है 100, तो 100 का समाहार। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी कि ये जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। और उसी क्रम में हम आगे वाला जो समास का जो भेद है वो लेकर के आएंगे, और आगे वाला जो समास है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, आग्रह है, यानी कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और भी आगे यानी कि महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपकी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से विशेष जो सामग्री है वो आपको यहाँ पर पढ़ने और देखने को मिलेगी। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। धन्यवाद।